भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ करीब 453 भाषाएं बोली जाती हैं, मगर उत्तरी, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी भारत में कई बड़े शहर, जिले या कस्बों में से एक बात कॉमन देखने को मिल जाती है। ये उनके नाम के पीछे लगाया जाने वाला शब्द पुर, आबाद, बाद या गंज है। इन तीन शब्दों का अपना एक अलग इतिहास है जो कि काफी रोचक है। देश के कुछ बड़े शहर कानपुर, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर और रायपुर में एक चीज कॉमन है, वो है पुर। ऐसा कुछ इलाहाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद, अहमदाबाद और फिरोजाबाद, इन शहरों के नाम में भी आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, ये चीज है बाद या आबाद। ऐसे सैकड़ों शहर हैं जिनमें इन दिनों सफिक्स या प्रत्यय का इस्तेमाल आपने नोटिस किया होगा। इसके साथ ही कुछ शहरों के नाम के पीछे गंज भी लगा होता है, लेकिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता है और ये सदियों से बस ऐसे ही चला आ रहा है। दरअसल पुर एक संस्कृत शब्द से बना है, इसका मतलब किला होता है। इस वर्ड का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में पुर शब्द उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था जो या तो कोई शहर थे या फिर कोई किला। अब आपको पता चल गया होगा कि ये शब्द कितना पुराना है। ऋग्वेद को करीब 1500 ईसा पूर्व का ग्रंथ माना जाता है, यानी कि आज से करीब 3500 साल पुराना ग्रंथ। आगे चलकर हमारे देश के कई बड़े शहरों का नाम ऐसे ही पड़ गया। प्राचीन काल में कई ऐसे शहर थे जिनके नाम में पुर लिखा होता था। उदाहरण के लिए महाभारत काल में हस्तिनापुर, इस शहर में पुर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब समय भले ही बीत गया हो, लेकिन इस परंपरा का आज भी पालन हो रहा है। इसी कड़ी में आगे जब हम मिडिवल इंडिया में देखते हैं तो जब किसी राजा को कोई शहर बसाना होता था तो अपने नाम के आगे अक्सर पुर लगा देते थे। जैसे राजस्थान के जयपुर को राजा जयसिंह ने बसाया तो उसका नाम पड़ गया जयपुर। कानपुर का नाम भी ऐसे ही सचेंदी के राजा हिंदू सिंह ने कानपुर रखा था, क्योंकि वो खुद को भगवान कृष्ण यानी कान्हा का वंशज मानते थे। भारत में बहुत से ऐसे शहर भी हैं जिनके नाम के पीछे आबाद या बाद क्यों लगा होता है, जैसे कि इलाहाबाद, मुरादाबाद, हैदराबाद और पाकिस्तान में इस्लामाबाद और बांग्लादेश में जलालाबाद भी है। इन शहरों के पीछे जो आबाद लिखा होता है वो असल में एक फारसी शब्द है। इस शब्द में आब का मतलब पानी होता है। अगर इस पूरे शब्द का मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब होता था कि ऐसी जगह पर जहाँ पर आसपास पानी मौजूद हो, इस पानी की मौजूदगी से फसल उगाई जा सके यानी खेती की जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह रहने लायक हो। उदाहरण के लिए मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के किनारे पड़ता है, इसलिए इसके नाम में आबाद लिखा मिलता है। गंगा नदी के किनारे बसे इलाहाबाद के नाम में भी इसीलिए आबाद शब्द का या फिर आबाद सफेज का इस्तेमाल होता था। हालांकि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मुगल काल में बादशाहों ने अपने नाम के साथ शहरों का नाम लिखना शुरू कर दिया था और इस नाम के पीछे भी आबाद लगाना शुरू कर दिया। इससे एक तरफ जहां वहां के लोगों को जगह के नाम को लेकर नई पहचान मिल जाती थी, वहीं मुगल छाप भी उस जगह पर रह जाती थी। इसका उदाहरण यूपी के फिरोजाबाद जिले में देखने को मिलता है। इस शहर के नाम को मुगल बादशाह फिरोज शाह के नाम पर रखा गया था। इसके साथ ही आपने कई शहरों या कस्बों के नाम में एक और सफिक्स देखा होगा, जैसे कि गंज। उदाहरण के लिए लखनऊ में हजरतगंज पड़ता है, दिल्ली में दरियागंज और मलकागंज। क्या आपको पता है कि इन नामों में लिखे गंज का मतलब क्या होता है? गंज शब्द की उत्पत्ति इंडो ईरानियन लैंग्वेज के ग्रुप में मीडियन लैंग्वेज में देखने को मिलती है। उस समय इस शब्द को खजाना रखने वाली जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर जैसे जैसे टाइम बदलता गया, इस शब्द को और भी जगहों पर यूज किया जाने लगा। वैसे संस्कृत में भी गंज शब्द का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि ये शब्द संस्कृत के गज शब्द से निकला है और फिर आगे चलकर इस शब्द के और भी नए नए मतलब बनते चले गए। उस दौरान इस शब्द का इस्तेमाल मंडी और बाजार वाली जगहों के लिए किया जाने लगा, जहां खूब भीड़भाड़ और शोर शराब। पुराने समय में जिन जगहों पर बाजार लगते थे उस स्थान को फिर गंज कहा जाने लगा। उदाहरण के लिए दिल्ली के लिए दरियागंज में पहले दरिया के किनारे यानी यमुना नदी के किनारे बाजार लगता था, ऐसे में इसे दरियागंज कहा जाने लगा। ठीक ऐसे ही दिल्ली में एक और सदर बाजार है जहाँ पर एक जगह डिप्टीगंज पड़ती है। आज भी यहाँ पर बर्तनों का बाजार लगता है। इस तरह कस्बों में गंज बाजार से या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता था या फिर बहुत भीड़ भाड़ होती थी।